नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा सीखने के गुण। भाषा सीखने के गुण कितने थे? 4 थे। ये हमने कल की क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि भाषा सीखने के जो गुण हैं वो 4 हैं। इस गुण को कौशल भी कह सकते हैं हम। तो पहला जो कौशल था वो कौन सा था? श्रवण कौशल था। श्रवण यानी कि सुनना। इसके बाद में पठन कौशल यानी कि पढ़ना। इसके बाद में तीसरा जो कौशल था वो था, कौन सा कौशल था तीसरा? दूसरा जो था वो था भाषण। तीसरा जो था वो था पठन और चौथा जो है वो है लेखन। ये 4 कौशल हैं। इन 4 कौशलों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने श्रवण, भाषण और पठन ये 3 कौशल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेखन कौशल के बारे में, यानी कि लिख हम किस प्रकार से सकते हैं, लिखने से हमें किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। शुरू करते हैं हम लेखन कौशल। ठीक है, चौथा बिंदु है ये जिसको पढ़ना बाकी रह गया था। इससे पहले 3 बिंदु हमने पढ़ लिए हैं। चलो शुरू करते हैं। लेखन सीखने की प्रक्रिया के गुण। लेखन सीखने की प्रक्रिया के गुण। चौथा बिंदु है लेखन सीखने की प्रक्रिया के गुण। लेखन सीखने की प्रक्रिया के गुण। तो लेखन सीखने की प्रक्रिया के जो गुण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण का होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अशुद्ध बोलोगे तो आप लिखोगे भी कैसा? अशुद्ध। अगर मैं यहाँ पर अशुद्ध बोलूं और अगर आप वहां पर लिख रहे हैं मेरे साथ में, तो क्या होगा? मैंने अशुद्ध उच्चारण किया तो आपने भी अशुद्ध रूप से लिख लिया। लिखने के लिए यह जरूरी है कि उच्चारण सही होना चाहिए। विद्यार्थी सही तरीके से समझना चाहिए, उसको समझ में भी आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। इसलिए शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण जरूरी है। तो इसके अंदर पहला जो बिंदु है वो है शुद्ध उच्चारण। क्या है? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण। शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण होना बहुत ही जरूरी है। शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण का होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। ठीक है। दूसरा बिंदु, लिपि का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान। लिपि का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए शुद्ध लेखन के लिए। शुद्ध लेखन में आपको तभी सहायता मिलती है जब आपको शुद्ध लिपि का ज्ञान होना चाहिए और स्पष्ट रूप से आप उसको बोल सको। अतः बालक को इसका अभ्यास करना चाहिए। देखो, शुद्ध लेखन के लिए क्या होता है? लिपि का शुद्ध होना जरूरी है। यदि मैं यहाँ पर टूटी फूटी लिपि के अंदर लिखूं कोई भी शब्द, आपको समझ में नहीं आएगा। यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं सामने वाला व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा। अधिकांशतः जो डॉक्टर होते हैं वो जो भी लिपि का उपयोग करते हैं किसी को समझ में नहीं आती है।
डॉक्टर समझता है और मेडिकल वाला समझता है, इसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसने क्या लिखा है। इसलिए हमारा लेखन यानी कि जो लिपि है वो स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें लिपि का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है शुद्ध लेखन के लिए। दूसरा है लिपि का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान। 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 स्पष्ट ज्ञान। लिपि का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान लेखन में सहायक होता है। ज्ञान लेखन में सहायक होता है, अतः बालक को अभ्यास करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। यानी कि जो बालक होता है उसको हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, यानी कि वो अभ्यास करेगा तभी उसकी जो लिपि है, लिपि का ज्ञान उसको पूर्ण रूप से होगा, और वह अशुद्ध लिपि नहीं उपयोग में करेगा। ठीक है, तो शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण का होना जरूरी है, पूर्ण एवं स्पष्ट पूर्ण यहाँ का लिख देना बीच में, लिपि का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में अनुस्वार एवं अनुनासिक का ज्ञान। अनुस्वार कौन कौन से हैं, अनुनासिक स्वर कौन से हैं, इसका ज्ञान भी होना बहुत ही जरूरी है। छात्र अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में त्रुटि करते हैं। छात्र कहाँ पर त्रुटि करते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसको लिखने में त्रुटि करते हैं, अतः इसका समुचित प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। किसे, बालक को। तीसरा बिंदु है अनुस्वार और अनुनासिक का ज्ञान। बालक को अनुस्वार अनुनासिक स्वर का उपयोग करना आना चाहिए। क्योंकि देखो अधिकांशतः जो बालक होते हैं वह अनुस्वार और अनुनासिक स्वरों के अंदर गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, अतः एक बालक को शुद्ध लेखन के लिए अनुस्वार और अनुनासिक जो होते हैं उसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो अनुस्वार क्या होता है, जैसे ही आपने लिखा ये बिंदु लगा दिया, क्या है ये, अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार है। अब ये अनुस्वार है, अब अनुनासिक जो होते हैं उसके अंदर भी तो क्या होता है, जैसे ये लिखा तो इसके ऊपर ये बिंदु लगा, ये बिंदु लगा। तो इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार कहाँ पर उपयोग करना है और अनुनासिक जो स्वर है उसका उपयोग कहाँ पर करना है, इस बात का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, तभी हम शुद्ध लेखन लिख पाएंगे
आपको मेरे साथ साथ में लिखना भी है, न कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो ही देख रहे हो। वीडियो देखने के साथ साथ में आप लिखिए भी सही। मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को बैक कर लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ें। अगला है धातु और संज्ञाओं के रूपांतरण का ज्ञान। धातु और संज्ञाओं के रूपांतरण का ज्ञान। धातु और संज्ञाओं के रूपांतरण का धातु और संज्ञाओं के रूपांतरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। छात्र धातुओं और संज्ञाओं के रूपांतरण के ज्ञान के अभाव में लेखन में त्रुटि करते हैं। संज्ञा और धातुओं का ज्ञान नहीं होता है तो उसके अभाव में जो बालक होते हैं वो लेखन में क्या करते हैं, त्रुटियां करते हैं। अतः उन्हें इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अतः बालकों को इसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। बालक को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि धातु और संज्ञा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और कहाँ पर कौन से धातु का उपयोग किया जाएगा और कौन सी संज्ञा काम में ली जाएगी। इसका विशेष तौर पर उसको ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके ज्ञान के अभाव में जो बालक होता है वह क्या करता है, त्रुटियां करता है अपने लेखन कौशल में। तो लिख लीजिए, बालक को धातुओं और संज्ञाओं का ज्ञान, बालक को धातुओं और संज्ञाओं का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए। यदि इनका ज्ञान नहीं होगा तो लेखन में त्रुटियां होंगी। लेखन में त्रुटियां होंगी। लेखन में क्या होंगी, त्रुटियां होंगी। लेखन में क्या होंगी, त्रुटियां होंगी। ठीक है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है वर्तनी का अभ्यास। वर्तनी का अभ्यास छात्रों को शुद्ध लेखन सीखने के लिए शुद्ध वर्तनी लेखन का या लिखने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। देखो, एक जो बालक होता है, जब छोटा होता है बालक, तो उसको वर्तनी लिखने का ज्ञान होना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए।
बार बार अभ्यास करेगा तो ही जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वह सुडोल आकार में उभर करके सामने आएंगे। अच्छी लेखन जो कौशल है वो अच्छा होगा उनका, अच्छी तरीके से वो वर्णों को उभार सकेंगे, लिख सकेंगे, और वर्णों का भी उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान होगा। उसके लिए क्या करता है, वर्तनी को शुद्ध रूप से, वर्तनी जो है उसको शुद्ध रूप से लेखन का अभ्यास करना चाहिए। देखो वर्तनी का अभ्यास, पांचवा बिंदु है वर्तनी का अभ्यास। वर्तनी का अभ्यास, वर्तनी का अभ्यास। छात्रों को शुद्ध लेखन सीखने के लिए छात्र को शुद्ध लेखन के लिए छात्र को शुद्ध लेखन के लिए बार बार वर्तनी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। छठा बिंदु है पूर्ण ध्यान एवं सावधानी पर बल। पूर्ण ध्यान एवं सावधानी पर बल। छात्रों को लिखते समय ध्यानपूर्वक सुनने एवं सावधानी से लिखने पर विशेष बल देना चाहिए। देखो, आप तभी स्पष्ट रूप से लिख पाओगे जब आप स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। इसलिए क्या करना है आपको, आपका जो ध्यान है वो पूर्ण रूप से एकाग्रचित होना चाहिए, आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए, और आप पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे आप वर्णों को लिखिए। तो स्पष्ट रूप से आपका लेखन जो है वो बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध होगा। कब होगा? जब आप पूर्ण ध्यान एवं सावधानी पर ध्यान देंगे या बल देंगे। तो लिखिए, छठा बिंदु है पूर्ण ध्यान एवं शुद्ध, पूर्ण ध्यान एवं सावधानी पर बल। छात्रों को लिखते समय ध्यानपूर्वक सुनने, छात्रों को लिखते समय ध्यानपूर्वक सुनने, ध्यानपूर्वक सुनने एवं सावधानी से लिखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए ताकि अपन आगे बढ़ें। हाँ, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अपन अब आगे बढ़ते हैं।
अगला बिंदु है पढ़ते समय अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखना। पढ़ते समय अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखना। पढ़ते समय अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि आप जैसा देखोगे वैसा ही लिखोगे। तो छात्रों को पढ़ते समय, जो छात्र होते हैं बालक, उनको पढ़ते समय शब्द के प्रत्येक अक्षर को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और सोच समझकर पढ़ना चाहिए। इससे बहुत से शब्द स्मृति में आ जाते हैं और शुद्ध वर्तनी की क्षमता बढ़ जाती है। देखो, जो बालक होते हैं या आप या मैं, कोई भी आ गया इसके अंदर, उसके क्या करना चाहिए हमें कि जब हम पढ़ रहे हैं उस समय हमें पूर्ण रूप से अक्षर की जो बनावट है, लिपि जो है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि शब्द किस प्रकार से लिखा गया है, उसकी बनावट किस प्रकार से है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से हमें ध्यानपूर्वक देखना है। देखने के बाद में ही आप उसको स्पष्ट रूप से लिख पाओगे। देखो, जैसे हम अ लिखते हैं, ये अ लिखा, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत सी बार क्या होता है, अ इस प्रकार से लिख देते हैं। क्यों? ये हम त्रुटि क्यों कर रहे हैं? ये त्रुटि है, ये गलत लिखा है हमने, अ सही नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे आता ही नहीं, ये गलत हो गया। इस प्रकार से लिखोगे तो सही हुआ। तो ये त्रुटि आपने क्यों की? क्योंकि आप उसको सही तरीके से नहीं देख रहे हो। अगर ऐसे लिखा है, ये गलत हो गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम अक्षर को पढ़ें उस समय विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि कौन सा शब्द जो या कौन सा वर्ण किस प्रकार से लिखा जा रहा है, उसकी बनावट कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसको देख करके ही हमें पढ़ना चाहिए और उसको देख करके ही हमें बोलना चाहिए और उसको देख करके ही हमें लिखना चाहिए। तो ही हम शुद्ध रूप से लिख पाएंगे या लेखन का ज्ञान हमें होगा। तो इस पॉइंट के अंदर लिखिए, छात्रों को पढ़ते समय छात्रों को पढ़ते समय शब्द के प्रत्येक अक्षर को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए और उसी अनुरूप पढ़ना चाहिए। इससे बहुत से शब्द स्मृति में आ जाते हैं। इससे बहुत से शब्द स्मृति में आ जाते हैं और शुद्ध वर्तनी की क्षमता बढ़ जाती है और शुद्ध वर्तनी की क्षमता बढ़ जाती है। शुद्ध वर्तनी की क्षमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है लेखन का अभ्यास।
छात्रों को अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख के अभ्यास का गुण होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके हाथ, मुंह और नेत्र शुद्ध लेखन के प्रति प्रशिक्षित होंगे। लेखन का अभ्यास। लेखन का अभ्यास। आपने देखा होगा जब अपन पढ़ रहे थे, अपन छोटी क्लासों में थे, उस समय हमारे जो अध्यापक थे वो हमें क्या करते, पाठ लेखन के लिए बोलते कि रोज एक पन्ना पाठ लिख करके लाना है आपको, और चेक करवाते हम रोज। वो हमें क्यों देते थे? क्योंकि इससे क्या होता था, हमारा श्रुतिलेख लेखन जो कौशल है वह शुद्ध हो और हमें जो शब्द है उनका पूर्ण रूप से ज्ञान हो, हमें हर अक्षर का ज्ञान हो जाए, हम शुद्ध रूप से लिख पाएं। इसीलिए हमें लेखन का अभ्यास करना चाहिए। तो छात्रों में अनुलेख, प्रतिलेख और छात्रों में अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख के अभ्यास का गुण होना चाहिए, के अभ्यास का गुण होना चाहिए। गुण होना चाहिए। इससे गुण होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से छात्र के हाथ, मुंह और नेत्र, हाथ, मुंह, नेत्र शुद्ध लेखन के प्रति अग्रसित होंगे। शुद्ध लेखन के प्रति अग्रसित होंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भाषा सीखने के जो गुण हैं वो 4 प्रकार के गुण हैं। उन चारों प्रकारों के गुणों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है और यह टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।